Hey, hello everyone, Namaste. Myself Monica, welcome to my YouTube channel, and I hope you are doing very well in your life and as well as in your career field also. And I'm a service provider as a teacher and a guider of y'all, and I am providing to you some free content of related to the business statistics subject, as you know very well, and I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. हम चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, विच नेम हैज़ गिवन in this, as you can see that diagrammatic presentation of data. So इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे फर्स्टली. So classification and tabulation help in summarizing the collected data and presenting them in a systematic manner. So जो हमारा डाटा होता है कलेक्टेड डाटा जो होता है, ठीक है, सो क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन की हेल्प से उस डाटा को हम समराइज़ करते हैं एंड सिस्टमेटिक मैनर में उसको प्रेजेंट करते हैं. सो हाउ एवर दे फेल टू अट्रैक्ट द कॉमन मैन ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज. फिर भी ये अगर फेल होता है, ठीक है, किसी भी कॉमन रीज़न से, तो वो एक लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज की वजह से हो सकता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेक्निकल नॉलेज, ठीक है. टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, यू शुड हैव इट. So next is, if these data are presented diagrammatically, they will prove to be more convincing and appealing to a common man. So अगर डाटा को आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, सो उसको आप प्रूफ किस तरीके से करेंगे, आपको ज़्यादा कन्विंसिंग होना चाहिए वो, ठीक है, एंड अपीलिंग होना चाहिए टू अ कॉमन मैन के लिए, ठीक है, तभी आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे डाटा को. एंड डायग्राम्स हैव अ ग्रेट मेमोराइजिंग इफेक्ट, ठीक है. सो एज यू नो वेरी वेल, राइट, अगर आप डायग्रामेटिक फॉर्म में किसी भी डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में बहुत अच्छे से मेमोराइजिंग इफेक्ट देता है. आप किसी भी पिक्चर के थ्रू अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो हैं वो समझ में आती हैं, ठीक है, एंड वो याद भी रहती है, यू हैव रिमेंबर ऑन योर ब्रेन, राइट. सो डायग्राम्स जो है वो ग्रेट मेमोरीज इफेक्ट देता है, ठीक है. नेक्स्ट जो है, द इम्प्रेशन ऑफ डायग्राम इज लास्ट मच लॉन्गर ऑन ह्यूमन बींग्स दैन द इम्प्रेशन क्रिएटेड बाय क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन. सो जो डायग्राम्स का इम्प्रेशन होता है, ठीक है, वो ज़्यादा लॉन्गर होता है ह्यूमन बींग्स में दैन द जो आप क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन से इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है. उसके थ्रू आप डायग्राम से इम्प्रेशन ज़्यादा मच लॉन्गर होता है, ठीक है, लास्ट टाइम तक होता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट जो है वो है डाटा ऑफ सिमिलर नेचर and which belongs to different individual firms, places and etc. are present by means of diagrams, ठीक है. तो डाटा जो है वो सिमिलर नेचर का होता है, वो डिफरेंट इंडिविजुअल फर्म्स का हो सकता है या अलग प्लेसेस का हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा अदर कंपनीज का हो सकता है. एंड दिस प्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स, कि आपको उस डाटा को जो है वो नेचर जो भी उसका नेचर है उसको आप डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज, इन सम केसेस डाटा पर्टेनिंग टू टाइम इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम्स, ठीक है. कुछ केसेस में होता है कि जो डाटा होता है उसका जो टाइम है उसको भी हम डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं. आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा. चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक ऑफ फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर आइटम्स, ठीक है. देखिए टेक्निक्स क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा है, टैबुलेशन के थ्रू भी हम बहुत अच्छे से डाटा को समराइज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो है वो है, अगर आप डाटा में कंपैरिजन कर रहे हैं एक आइटम को दूसरी आइटम से, तो सबसे बेस्ट वे जो है आपका प्रेजेंट करने का, ठीक है, टेक्निक जो है वो एक डायग्रामेटिकली टेक्निक बहुत अच्छी होती है, ठीक है. नेक्स्ट इज, बट डायग्रामिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लैक्स मैथमेटिकल एक्यूरेसी, हाउएवर दे गिव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर डाटा, ठीक है. सो देखिए, अगर आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं डाटा की, तो उसके अंदर ना थोड़ी सी मैथमेटिकल एक्यूरेसी की कमी हो सकती है, ठीक है. अब जिस तरीके से आप सारे डाटा को एक आँख से नहीं देख सकते, जैसे लाइक राइट, ठीक है. सो इसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है कि आप मैथमेटिकली उसमें एक्यूरेसी ना दे पाएँ,
क्योंकि आप डायग्राम के थ्रू उसको प्रेजेंट कर रहे हैं डाटा को. सो एंड नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेड डाटा इज ईजिली अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, जो भी डाटा प्रेजेंटेड होता है, प्रेजेंटेबल होता है डायग्राम्स के थ्रू, सो वो डाटा जो है ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, राइट. And next is last, so diagrams are useful only when they are studied along with the data in tabular form, failing which the degree of accuracy will be reduced. ठीक है, सो डायग्राम जो होता है वो सिर्फ तभी यूज़फुल हो सकता है जब आप उस डाटा का जो डाटा है उसको आप टैबुलर फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, साथ में उस डायग्राम के थ्रू उसको प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, अगर वो डाटा तभी आपका फेल हो सकता है अगर आपकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है, ठीक है, वो क्या होगी, रिड्यूस होगी. ठीक है, द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी अगर आपने उसके साथ टैबुलर फॉर्म में और डायग्राम फॉर्म में उसको अच्छे से नहीं प्रेजेंट किया, उसके साथ में अगर प्रेजेंट नहीं किया, तो ये चांसेस है कि उसकी जो एक्यूरेसी है डिग्री की वो कम हो जाएगी, वो सही से नहीं दिखा पाओगे आप. ठीक है, so this is the whole introduction of this chapter, diagrammatic presentation of data. इसके आगे हम इसके सिग्निफिकेंस ऑफ यूटिलिटी ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे ये इंट्रोडक्शन के कुछ सम पॉइंट्स. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. Always be happy and stay healthy, be positive, and God bless you. Thank you so much.